हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दोस्त बोलकर ही बुला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में और मेरे में एक भैया भाई का रिश्ता रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग रहता है। अभी टीचर हो जाऊंगा फिर आप भी कुछ पूछ नहीं पाओगे, आपको थोड़ा लगेगा कि भाई क्या पूछूं। तो आप जैसे भैया के साथ बात करते हो वैसे आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप इजीली कुछ भी पूछ सकते हो मुझे, बेझिझक, बिना डर के। ओके, तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। तो आशा करता हूं कि आपने जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो आपने बहुत अच्छे से किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। पर हाँ, आप में से किसी ने कमेंट नहीं किया कि उसका आंसर क्या होगा। पर कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट लगे उस आंसर में तो आप मुझे बताइएगा। खैर आज तो मैं वो करवाऊंगा ही, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और हम क्या कर रहे थे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम करेंगे कल का जो फर्स्ट होमवर्क था, क्या था कल का होमवर्क, वो आज हम फर्स्ट में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम नेक्स्ट आज के कार्यक्रम में बढ़ेंगे। आज मैं ऑल्टरनेट वाला नहीं करवाऊंगा, ऑल्टरनेट वाला मैं कल करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा समझने का चीज है, तो मैं कल करवाऊंगा। ओके, तो फिर चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे लाया जाए। तो क्वेश्चन है, A can complete a work in 30 days, B can finish in 36 days, while C can finish it in 45 days। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पार्ट पढ़ो क्वेश्चन का, उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे जो हर किसी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में कॉमन रहेगा। उसके बाद हमको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना पड़ेगा और उसका एंड पार्ट पढ़ना पड़ेगा कि क्या बोलना, क्या निकालना है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को 3 बार में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, वो तो सभी का कॉमन रहेगा टाइम एंड वर्क का। फिर होगा सेकंड पार्ट जो इसमें कंडीशन दिया रहेगा, और थर्ड पार्ट क्या पूछेगा, मतलब क्या पूछना चाहता है वो। तो 3 पार्ट में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बता रहे, ए बी और सी। ए कितना दिन काम कर रहा है, ए कर रहा है 30 डेज। बी कितना कर रहा है, बी कर रहा है 36 डेज। और सी कितना कर रहा है 45 डेज, ठीक है। आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा 180 होगा। अब तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं एलसीएम कर रहा हूं और कैसे ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेज, मैं आपको दोबारा लिख के बता दे रहा हूं। यहां हम लिखेंगे एफिशिएंसी, और ये कितना होगा टोटल वर्क, कुल कार्य, क्षमता और दिन। ओके, तो 3 से इसको डिवाइड, 30 से इसको डिवाइड करो, कितना कितने में जाएगा, 6 से जाएगा। 36 80 180 कितने में जाता है, 5 से जाता है। और 45 कितने से जाएगा, 4 से जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा है, 6 4 10 और 5 15, ठीक है। मतलब 180 रसगुल्ले ए बी सी को खाने हैं, पर वो एक दिन में सिर्फ 6 ही खा पाता है, ए बी एक दिन में 5 खा पाता है और सी एक दिन में 4 खा पाता है। तो अगर इन तीनों का मिला दे तो कुल वो एक दिन में 15 रसगुल्ले खा सकते हैं, ठीक है। पर टोटल है 180। ये हो गया पार्ट 1 क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन पढ़ेंगे। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, A left the work 5 days before the work was completed and B left 2 days after A had left। क्वेश्चन को ठीक से समझना। पहले क्या बोल रहा था कि डायरेक्ट बोल रहा था कि सी मतलब कंप्लीट होने के पहले ही चला जा रहा था, ठीक है। सपोज ऐसे दे रहा था, ये सपोज हम लोग का टाइम स्केल है, ठीक है। यहां से वर्क स्टार्ट हुआ है, ये एंड है। तो सपोज सी पे इधर चला जा रहा था, इधर चला जा रहा। अब यहाँ पे क्या 2 जन जा रहे हैं,
क्वेश्चन के लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन देखो, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दोबारा सपोज मैं आपको समझा के बता रहा हूं इसको। सपोज ये जो है ये है टोटल वर्क, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर, मतलब 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो ए कहां चला गया, ए यहां से चला गया, ठीक है। ए यहां से चला गया, वो एग्जिट मार गया, यहां से काम से एग्जिट मार गया, ठीक है। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। वो चला गया, ए चला गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या बता रहा है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर, आफ्टर, ठीक है, मतलब सॉरी 2 days आफ्टर, मतलब ए के 2 दिन बाद छोड़ा है। तो 2 दिन बाद छोड़ने क्या, ये 1 दिन, ये है 2 दिन, ठीक है। तो बी कब गया, बी यहां पे चला गया, ठीक है। ए कब गया, ए काम खत्म, ये है एंड पॉइंट, ये है एंड, काम खत्म होने का दिन ये है, ठीक है। तो काम खत्म होने के 5 दिन पहले कौन चला गया, ए चला गया। और बी कब गया, ए के 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days, ठीक है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे निकालना है ये। तो बी कितने दिन पहले गया, बी गया ऑब्वियसली 3 days पहले, ठीक है। बी कब गया, बी गया 3 days पहले, बी कब गया 3 days पहले वहां, और वहीं पे ए कब गया, ए गया आपका 5 days पहले, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज को समझना। ए क्या, काम खत्म होने के 5 दिन पहले चला गया, और बी काम मतलब ए के 2 दिन बाद गया। तो 2 दिन बाद मतलब 1 दिन और ये 2 दिन, तो बी कब गया, काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में है। अब दो फिर तो बच्चों वाली चीज है अब, ठीक है। अब तो समझ जाओगे, कुछ करने की नहीं है अब, ठीक है। अब करते हैं, फिर आगे करते हैं। तो इसको मैं लिख ले रहा हूं इस जगह पे, नहीं तो फिर आप भूल जाएंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, बी कितना दिन 3 days पहले गया, और ए कितना दिन पहले गया, ए पहले गया 5 days पहले। समझ में आया, ए 5 days पहले गया, इसमें रब कर दे रहा हूं मैं, ए गया 5 days पहले। तो अब देखो, तो हमको पता है आफ्टर कंप्लीशन कैसे करना है, उसी रूल में हम बैठाएंगे। 180 टोटल कार्य, टोटल 180। अब क्या करेंगे, प्लस ए गया, ठीक है। ए का, ए कितने दिन पहले गया, 5 दिन पहले गया। तो 5 इंटू ए प्लस कौन कौन चला गया 3 दिन पहले, बी। तो कितने दिन पहले गया, 3 days पहले गया। तो 3 इंटू बी बाई कितना होगा, इधर होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये समझ में आया कैसे किया हूं मैं, समझ में आया कैसे। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आपने तो फिर पहले वाला क्लास नहीं किया होगा, तो पहले आप जाके वो क्लास करो, क्योंकि वो क्लास अगर नहीं करोगे तो आज का क्लास समझ में आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो करो, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूं, देखो ये हो गया टोटल। तो यहां पे मैं फटाफट कर रहा हूं, 180 प्लस 5, ए का कितना दिन है, एफिशिएंसी 6 है, तो 5 इंटू 6 पूरा ही करता हूं उनको यार, 5 इंटू 3 नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे कि यार मैं तो समझ नहीं पाया। 3 इंटू बी कितना दिन काम किया, एफिशिएंसी कितना है 5, टोटल कार्य कितना है 15, मतलब टोटल एफिशिएंसी, सॉरी टोटल एफिशिएंसी कितना है 15, ठीक है। अभी आप करो कितना होता है, 180 प्लस 6 5 30, 5 3 15 बाई 15, ठीक है, बाई 15, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोड़ो यार, मैं रब नहीं इधर ही कर दे रहा हूं इसको। 5 8 9 10 11 12 का 2, हाथ में 1 और इधर 2, 2 to 5 इंटू 15, ठीक है। कितना दिन जाता है ये देखो, इसको काटो, 15 डे,
15 डेज। तो आंसर कितना है? आंसर है 15 डेज। ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझना है सिर्फ। अभी मैंने क्या तो कॉन्सेप्ट समझ में आया तो पूरा ये हो जाएगा। तो चलिए एक और सवाल है जो मैंने आपको 13 नंबर वाला दिया था, वो भी हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने किसी ने नहीं करके मुझे भेजा, तो कोई बात नहीं, आज होमवर्क दूंगा तो उस क्वेश्चन को आप करके जरूर भेजना मुझे। ओके, तो क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, बी इन 45 डेज एंड सी इन 60 डेज। ये तो बच्चों वाला है, ए बी सी। ठीक है, ए कितना है 36 डेज, बी कितना है 45 डेज, सी कितना है 60 डेज। करो कितना है 180 होगा इसका, इसी कितने जाएगा 5 से जाएगा, ये जाएगा आपका 4 से जाएगा, ये कितने जाएगा 3 से जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 5 4 9 10 11 12। ठीक है, 12 एफिशिएंसी से हो रहा है। ठीक है 12। ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 पढ़ते हैं हम। क्या है? दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड एंड बी लेफ्ट 1 डे बिफोर ए हैड लेफ्ट। क्वेश्चन को समझो थोड़ा, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएगा, है ना दोस्तों? ऐसा ही है ना? तो क्या बोला है? दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर, 5 डेज आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, तो इसमें क्या बिफोर कहा गया है ना, 5 डेज बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीट। 1 2 3 4 5। तो ए कब गया? 5 दिन पहले गया। ठीक है, एंड बी लेफ्ट 1 डे बिफोर, और बी के क्या ए के भी 1 डे पहले चला गया। तो 1 डे पहले चला जाना मतलब कितना होता है? 1 डे पहले मतलब ये हुआ 1 डे पहले, एक दिन पहले चला गया। तो बी कब गया? यहां पे गया। ठीक है, तो आप यहां से निकालो ए कितना दिन पहले गया? ए गया आपका 5 दिन पहले, 5 डेज। ठीक है, वहीं पे बी कितने दिन पहले गया? बी गया आपका 6 डेज पहले। ओके, तो महारथियों, तो चलो चलते हैं। समझ में आया? तो अब क्या करें, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ए कितने दिन पहले गया? 5 डेज। बी कितने दिन पहले गया? 6 डेज। ठीक है, अभी अब करते करते फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब जो कर रहा हूँ ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब जो कर रहा हूँ ये सब करने की भी जरूरत नहीं, सब दिमाग में हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो, देखो आपको ये सब दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? इजी है, सभी को पता है ये चीज। 180। ठीक है, अब कौन गया? ए गया, प्लस ए कितने दिन पहले गया? 5 दिन पहले गया। ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना है? 5 है। ठीक है, प्लस बी कितने दिन पहले गया? 6 दिन पहले गया। बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है। टोटल कितना है? 12 है। ओके, समझ में आया? टोटल एफिशिएंसी कितना है? 12 है। तो अब इसको कैलकुलेट करो, कितना जाएगा? 180 प्लस 5 5 25 प्लस 6 4 24। 12 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा मतलब अभी आप इसको ऐड करो, कितना जाएगा? 5 4 9 8 9 10 11 12, 12 का 2, हाथ में 1, तो इधर आ जाएगा 229/12। 229/12 मतलब कितने से जाएगा? देखो 229/12 ये आपका जाएगा, ये आपका जाएगा
19 19 1/12 सही किया कैलकुलेशन? हाँ सही किया है क्या? ओके ठीक है, तो बच्चों समझ में आया, आ गया, वेरी गुड। बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स को कमजोर मत समझना, वो भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन उन लोगों के साथ भी है, और लड़कियां भी लड़कों को कम ना समझे क्योंकि उनके साथ आपको कंपटीशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब आप पूछोगे कि ठीक है ऐसे तो कर रहे हैं पर ये तो आपको रटने वाला चीज हो जा रहा है, हम तो फिर सिर्फ रटे जा रहे हैं। ठीक है, रटना नहीं है, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताया था इसके पिछले दिन। ठीक है, तो जो लोग ने नहीं देखा इसका पिछला क्लास, कोई बात नहीं, मैं आज उन लोगों के लिए दोबारा इस क्वेश्चन में मैं लॉजिक है इसका वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो जिनको लॉजिक नहीं पता है वो इस बार सही से देखे। ओके चलो फिर मैं इसको रब कर दिया। ओके, तो थोड़ा हम लॉजिक के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो लॉजिक क्या कहता है, देखो ये ए क्या है, मैं इसको अलग पेन से लिखता हूं। ए क्या है, इसको मैं रब कर दिया, इसको तो जरूरत नहीं है, हटाओ। ए कितना दिन पहले गया? अच्छा, सी तो गया नहीं, सी तो मतलब पूरे एंड तक था, तो सी को हम क्या पढ़ लेंगे, डी। ठीक है, ये टोटल डेज तक था। ठीक है, बी कितना दिन तक था, बी था वो 6 दिन पहले चला गया, तो क्या होगा, तो टोटल क्या होगा, D-6 हो जाएगा। ठीक है, टोटल डेज है वो 6 दिन पहले चला गया तो उतना दिन वो काम किया। ठीक है, और ए कितना दिन पहले गया, 5 दिन पहले चला गया, तो D-5 कर दो। ठीक है, टोटल डेज -5, तो उतने दिन पहले ये इतना काम किया होगा उसने। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे कैसे लिख आता हूं। तो अभी क्या करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने के लिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि जैसे सभी को समझ सके। ठीक है, तो अभी 1-2 क्लास ऐसे ही चलेगा, इसके बाद वाला क्लास भी शायद थोड़ा स्लो चले, उसके बाद एकदम फास्ट चलेगा। ठीक है, पूरा फास्ट चलेगा। और हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस ये भी लेके आ रहा हूँ, मतलब वहां पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन शायद आपका 1 मिनट तक रहे, उसके बाद आंसर रहेगा, 1 मिनट तक क्वेश्चन रहेगा फिर आंसर रहेगा। ठीक है, तो वो वाला सेशन आप जरूर करना, वो मैं बहुत रिसेंटली लेके आऊंगा, तो शायद संडे को शायद मैं लेके आऊंगा। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, चलो इस पे करते हैं। तो D-5 ए का, ठीक है, प्लस बी D-6, ठीक है, प्लस सी डी। ओके, तो टोटल डेज, ये डेज है ना, ये डेज है, तो टोटल कितने हो गए, 180 दिन टोटल वर्क, सॉरी टोटल वर्क कितने, 180। ठीक है, अब आप इसको इजीली कर सकते हो, करके बता रहा हूं तब भी मैं। ए इंटू, देखो इससे पता नहीं कैसे करते हैं, ए इसके साथ इसका करते हैं, फिर इसका इसका करते हैं, इसका करेंगे इसके साथ इसका करेंगे। ठीक है ना, -5A, ओके, BD-6B प्लस CD इज इक्वल टू 180। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, जो डी वाले जो है ये 1 2 3, डी कॉमन ले लो, डी कॉमन लेने से क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5A है और 6B है उन दोनों को आप उधर लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक है ना, ये तो पता है ना, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5A प्लस 6B। तो अभी आप डी, अगर डेज निकालना चाहते हो तो देखो
180 प्लस 5A प्लस 6B, टोटल करोगे क्या होगा, A प्लस B प्लस C, ये नीचे आ जाएगा। देखो इसी इसी पैटर्न से हमने किया था, इसी पैटर्न से हमने किया था। तो यहाँ पे कितना होगा 180, 5 इंटू ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी 5 है, 5 5 25, 6 इंटू बी का एफिशिएंसी 4 है, 6 4 24, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 229 आएगा, 229 आएगा। ए बी सी कितना है, ए बी सी टोटल मिला के 12 है। इसको करो देखो कितना आएगा, यहाँ कर रहा हूं कितना आएगा, देखो इसको इस करो 19 1 बाई 2 डेज आ रहा है। ये टोटल पूरा होल प्रोसेस है, समझ में आया? ओके, तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लाया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हमने क्या क्या पढ़ लिया डे बेस्ड में, हमने डे बेस्ड में क्या क्या पढ़ लिया, टुगेदर वाला पढ़ लिया, फ्रॉम बिगिनिंग वाला पढ़ लिया, थर्ड क्या पढ़ लिया हमने अभी जो कर रहे थे, बिफोर कंप्लीशन पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया हमने। तो अब हम फोर्थ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बिगिनिंग प्लस, अरे यार कॉम्प्लीट, कॉम्प्लिकेशन लिख दिया मैंने यार यहाँ पे, तो मतलब कंप्लीट, कंप्लीशन, ठीक है। अब सही है स्पेलिंग, कंप्लीशन मतलब इन दोनों का प्लस, दोनों होगा, मतलब कैसे होगा कि ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे एंड हो गया, ठीक है, यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हो गया। इसमें से एक क्या होगा, पहले ही कोई चला जाएगा और बाद में कोई चला जाएगा, ठीक है, इस टाइप के कुछ होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन के सामने है ही है, तो आप क्वेश्चन को देख के करने का कोशिश कीजिए, ओके। तो चलो क्वेश्चन है 14th, आज का न्यू सेशन, मतलब नया टॉपिक, सॉरी न्यू सेशन बोल रहा हूं चलो, A, B and C are able to complete a piece of work in 12, 15 and 18 days respectively. A, B and C कब कब किए, 12, 15, 18, 12, 15, 18, ठीक है, इसमें किए। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 12, 15, 18 का होगा 180, है ना। ये कितने से जाएगा, ये जाएगा आपका 15 से, ये 12 से, ये 10 से, ओके। ये याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये 10 है, ओके, ऐड करो 5 6 7 37, तो टोटल एफिशिएंसी कितना है इसका, इन लोगों का 37 है। अब आते हैं मेन पार्ट में क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या बता रहा है, दे ऑल स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days फ्रॉम बिगिनिंग ए लेफ्ट, मैंने सबको कहा था, ठीक है। क्या हो रहा है, आफ्टर 2 days फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब वर्क होने के 1-2 दिन पहले कौन चला गया,
ए चला गया, ठीक है, एंड बी लेफ्ट द वर्क बिफोर थ्री डेज ऑफ कंप्लीशन, 1 2 3, और बी चला गया यहां से, ठीक है, और ए चला गया यहां से, ओके, यही बताया। तो मेन क्वेश्चन का मतलब क्या यही है कि ए वर्क शुरू होने के 2 दिन बाद चला गया और बी वर्क खत्म होने से 3 दिन पहले चला गया। यही है मोटा मोटा क्वेश्चन। चलो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, सिंपल वे से बताऊंगा ना, सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी। आप बस देखो ट्रिक की तरफ, ट्रिक नहीं है सॉरी, मतलब ट्रिक बोलना गलत होगा, ये मतलब शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो, टोटल वर्क 180, ठीक है। अब हम कौन चला गया, बी बी चला गया था, तो हम पता है आफ्टर कंप्लीशन में हमने किया था, बिफोर कंप्लीशन में हमने किया था कि मतलब चला जाने से क्या होगा, प्लस होगा, और मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया था, ठीक है। तो कौन चला गया, 3 दिन पहले चला गया, कौन गया, बी गया, बी की एफिशिएंसी कितना है, 12 है, 12 है। तो अब देखो, अब हाँ, अब क्या क्या हुआ, हम और बिगिनिंग में हम क्या जानते थे, बिगिनिंग में हम क्या करते थे, माइनस करते थे, ठीक है ना। जैसे जैसे सपोज 2 जन है, ए और बी, ठीक है, ए और बी है, ठीक है। बिगिनिंग वाला आपने किया तो था यार, आपने बिगिनिंग तो किया तो था, बिगिनिंग, तो बिगिनिंग वाले में क्या होगा कि उसमें माइनस होता है ना। जैसे टोटल वर्क तो इतने हो गए, तो अब उससे माइनस करना पड़ेगा कि वो कितने इतने दिन पहले चला गया, ठीक है। देखो तो माइनस, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ कहां पे था, ए में, तो कौन चला गया, ए चला गया, तो माइनस वो कितना होगा, ए का इतना 15, कितने पहले चला गया, 2 दिन पहले चला गया, इंटू 15 डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया, ये तो चला गया, ए तो चला गया, ये तो ए का है, ए तो चला गया, तो ए को हम नहीं लिखेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे ना इसे, तो इसमें क्या होगा, बी प्लस सी, ओके है ना। अब देखो 180 प्लस 36 माइनस 30 बाई BC कितना है, 22, एफिशिएंसी 22, तो कितना हो रहा है देखो, 186 हो रहा है, ये कट जाएगा, 6 होगा, 186 के साथ 6 ऐड होगा, 186/22, ठीक है। देखो ये कटेगा, होगा काटने से बनेगा आपका, ये कटेगा 93 से, और ये बनेगा 11, ठीक है। अब 11 से इसको डिवाइड करो, कितना होगा, 11 8 5 बाकी रहेगा, तो 5/11, ठीक है। समझ में आया, जिनको नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं दोबारा, एक और बार मैं रिपीट करता हूं उसको। देखो जो कंप्लीशन होता है, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो ए ए है, सॉरी जो बी है, ये हमने किसका लिया है, ये हमने लिया बी का, है ना, बी का लिया है। तो बी क्या गया, वो पहले काम खत्म होने के 2 दिन पहले चला गया, और हमने बिफोर कंप्लीशन में हमने क्या सीखा था कि जो चला जाता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, मतलब जो लास्ट में जाता है उसको ऐड करते हैं, कैसे करते हैं वो मैंने आपको फुल प्रोसेस बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि, और बिगिनिंग वाले में क्या होता था, बिगिनिंग वाले में हम माइनस करते थे कि हमको तो उसका तो टोटल वर्क माइनस कर दो, तो पूरा तो था नहीं वो कभी भी, है ना। ये जो है इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये है टोटल वर्क, ठीक है, ये है टोटल वर्क। जब हम करते थे कंप्लीशन वाला, हाँ, तो उसमें क्या करते थे, अगर ये अगर कंडीशन होता तो यहाँ पे ए भी प्लस होता, ए भी होता, ठीक है ना। पर हम तो यहाँ पे ए को माइनस कर देना, क्योंकि भाई ए तो काम किया ही नहीं, वो तो 2 दिन करके चला गया, मतलब वो उसने क्या किया, 2 दिन था, हाँ, वो 12 रसगुल्ले खाया, सॉरी 15 रसगुल्ले खाया, काट लिया, ठीक है। तो बाकी रसगुल्ले तो इन दोनों को खाना पड़ेगा ना, तो हमने इसको ए को माइनस कर दिया कि चलो भाई तुमने अपना खाया और निकल लिए, हो गया, इसमें माइनस कर दिए, तो टोटल हमको तो बी और सी से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों तो प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना बात। तो इसीलिए ये आया उसका एक्चुअल आंसर, ओके, समझ में आया। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हर टॉपिक शुरू होने से पहले आपको ऐसा ही लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घर में आप कोई प्रैक्टिस सेट का बुक खरीदो, उसको प्रैक्टिस करो, तो आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, संडे को सुबह, ठीक है, मॉर्निंग के 10 AM 10 AM को, ठीक है, आपका प्रैक्टिस चलेगा। प्रैक्टिस कैसे चलेगा, मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन रहेगा जो आपका कितना कितना देर तक के लिए रहेगा, हार्डली 1 मिनट, 1 मिनट तक रहेगा। उस समय आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर उसका बताया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। समझ में आया? वैसे करके लगभग आपके मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रखने का, ठीक है। आप एकदम 1 घंटा का पूरा सेशन रहेगा, ठीक है, वो 10 बजे से शुरू होगा, 11 AM तक चलेगा, ठीक है। 1 घंटे का सेशन रहेगा, 10 से 11 बजे तक का चलेगा। क्वेश्चंस क्या करेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे आपके ओनली टाइम एंड वर्क, ओनली टाइम एंड वर्क, ओके। संडे को 10 से 11 बजे तक प्रैक्टिस चलेगा, प्रैक्टिस चलेगा। उसमें टॉपिक रहेगा क्या, टाइम एंड वर्क, टॉपिक रहेगा ये, टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क, ओके। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लाया जाए, तो करो क्वेश्चन फिर, कर पा रहे हो, है ना, कर पा रहे हो। चलो फिर, जो लोग नहीं कर पाए वो स्क्रीन की तरफ देखें। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days एंड सी इन 45 days। अब तो आपको याद हो गया होगा ये सब, ए बी सी, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर तब भी मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। 30, 36, 45, ये तो इजीली कर पाओगे। इसका एलसीएम आपको सबको याद हो गया होगा, 180, ठीक है। ये कितने से जाएगा, ये जाएगा 6 से, ये जाएगा 5 से, ये जाएगा आपका 4 से, ठीक है ना। 4 चला जाएगा, टोटल हो गया कितना, हो गया 15 हो गया। पर इसका हमको जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें तो कोई एक दिन चला जाएगा या कोई, तो उसके लिए टोटल तो लगेगा नहीं, तो आप करके रखोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सुविधा ही होगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बता रहा है, ए बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन एंड बी लेफ्ट 6 days आफ्टर बिगिनिंग। मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए लेफ्ट बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन, मतलब ए यहां पे चला गया और बी यहां पे चला गया, ठीक है। सॉरी, ए 5 दिन पहले गया, 1 2 3 4 5, तो ए गया 5 दिन पहले, सॉरी, ये गया 5 दिन पहले और ये गया 6 दिन पहले। बी 6 दिन शुरू होने के 6 दिन पहले ही वो रफू चक्कर हो गया, और ए मतलब इन दोनों का कैपेसिटी नहीं होता ज्यादा। सी का देख रहे हो, मतलब वो बिंदास, मतलब सी हर क्वेश्चन में जो भी है खाया जा रहा है, मतलब 180 रसगुल्ले उसके लिए कुछ है ही नहीं। अब तो वो 200 भी पार कर देगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन का टोटल ओवरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं, बी कितना दिन पहले गया, 6 दिन बिगनिंग के, और ए गया 5 दिन कंप्लीशन के, 5 दिन पहले, ओके। तो चलो टोटल कितना है, 180, ठीक है। कौन बाद में गया, लास्ट में कौन गया, लास्ट में गया आपका ए गया, तो प्लस कर दो। कितने दिन पहले गया, 5 दिन पहले गया। ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है,
ठीक है, माइनस अब कौन से करेगा क्योंकि बी पहले चला गया, बी होगा 6, एफिशिएंसी कितना है 5 है। ठीक है, अब देखो ये किसका है, ये तो बी का है ना, ये बी का है, तो बी को अब ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आपको मैंने पहले बताया, क्योंकि बी का तो टोटल वर्क हो गया, वो तो बिगिनिंग में ही चला गया। ठीक है, तो टोटल वर्क किसने किया, मतलब यहां तक तो टोटल वर्क है ना, यहां तक तो टोटल वर्क है, वो तो बी का है। ठीक है ना, तो कौन कौन किया, बी और सी ने मिलके किया, तो बी बी प्लस सी। ठीक है, बी और सी ने मिलके किया, तो करो अब इसको 180, 5 6 30 माइनस 6 5 30, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, बी सी मिला कितना होगा, 5 अच्छा 9। अच्छा, कहाँ गलती किया, यहाँ पे मैंने बी काम करके चला गया और तब भी मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। अरे बुद्धू, यहाँ पे बी क्यों होगा, यहाँ पे तो ए होगा, बी का तो चला गया बी काम करके। बुद्धू बुद्धू, ए और सी कितने, 6 4 10, ये 0 हो जाएगा, तो 180 में करो तो कितना होगा, 18 डेज। 18 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज फिनिश्ड, कितने दिनों में, 18 डेज में। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को सही से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाया जाए। ओके, तो क्वेश्चन है ये, चलो फिर ओके, तो चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बताया है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 18 डेज, बी कैन कंप्लीट इट इन 96 डेज एंड सी इन 120 डेज। ठीक है, 80, 96 और 120। मैं इस बार एबीसी नहीं लिख रहा, आप तो समझ जाओगे अब। ठीक है, टोटल का आप कितना करोगे, एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम होगा आपका 480, 480 होगा। ठीक है, 480 होगा, तो 80 से कितने में जाएगा, ये जाएगा आपका कितने में जाएगा आपका, ये 6 से चला जाएगा, 6, ये चला जाएगा 5 से, और ये तो चला जाएगा 4 से, है ना, 6 5 4 से चला जाएगा। देखो इसको, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है नेक्स्ट पार्ट में, A, B and C start work together, but A left the work before 10 days of completion and C left 15 days after beginning the work. In how many days the work was finished? A left the work before 10 days. Okay. देखो क्या बताया है, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं ये, ठीक है, जो लोग समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो पूरा खोल खोल के मैं बता रहा हूं, जैसे आपको सब समझ में आए, हर एक पार्ट समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आना जरूरी है। ओके, ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 10 डेज ऑफ कंप्लीशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए 10 दिन पहले चला जाता है। ठीक है, वहीं पे सी लेफ्ट 15 डेज आफ्टर कंप्लीशन, यहाँ पे देखो 15 दिन। ओके, समझ में आया, तो इससे आप बैठाओ इसको, कैसे बैठेगा, 480 480। ठीक है, कौन पहले कौन खत्म होने के पहले गया, ये चला गया, तो प्लस कितने दिन पहले, 10 दिन पहले कौन गया, ए गया, ए की एफिशिएंसी कितना है, इंटू 6, माइनस कौन बिगिनिंग में चला गया, सी गया, कितना दिन पहले, 15 दिन पहले, एफिशिएंसी कितना है सी का 4।
ठीक है, बट्टे के क्या होगा, ए और बी होगा, 6 5 11 होगा। क्यों? क्योंकि सी का तो कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? अब आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब आप करो। 480 प्लस 60 माइनस 60 11। ओके, तो 480 बाई 11, 480 बाई 11 करो। 480 से कितने में जाएगा? देखो 11, ये जाएगा आपका 4 से 44, 403 से चला जाएगा। ठीक है, 33 7, तो 7 बाई 11 आ गया आंसर इसका। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। ओके, चलो फिर आप क्या करोगे? हाँ, जो बड़े बड़े नंबर है दिख रहे हैं, 55 66 और 30 है ना। 55 66 और 30। देखो इन दोनों का कैसे करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। 50 एलसीएम कैसे लेना है, 55 और 66 का इसका एलसीएम। ये लो रेशियो लो कितना चाहिए, 11 से चला जाएगा तो 5/6। एक से करो, देखो किसी एक से करो। इससे कर रहा हूँ, 6 30 0 30 33 330 आ रहा है। 330 और 30 करो, क्या कॉमन आएगा? तो 330 चला जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 330। 330 होगा, कितने से जाएगा ये जाएगा आपका 6 से। ये कितने से जाएगा? ये 5 से जाएगा। ये कितने से जाएगा? ये आपका जाएगा ये जाएगा आपका 10 से, है ना। सॉरी, 10 से कैसे जा सकता है, तो 11 से जाएगा ना, 11 से जाएगा। ओके, समझ में आया, 11 से जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट। ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट बिफोर 12 days ऑफ कंप्लीशन। बी लेफ्ट बी लेफ्ट 12 days बिफोर कंप्लीशन, तो ये प्लस बी का कितना है? 5, एफिशिएंसी 5 है। उसके बाद कौन जा रहा है? माइनस करेंगे, क्यों? उसके बाद क्या बताया? सी लेफ्ट बताया है, सी लेफ्ट आफ्टर 10 days फ्रॉम बिगिनिंग। 11 करो, टोटल कितना है? 330। कौन चला जाएगा? तो 6 5 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा। ओके, तो चलो अब इसको कर लो। समझे ऐसे कैसे करते हैं, मुंह मुंह में कैसे करते हैं, मतलब आफ्टर आया तो मतलब कंप्लीशन के पहले आया तो प्लस कर दो, ये आया फिर बाद में इसको लिख दो, डिवाइड कर दो टोटल उससे। ओके, तो 330 प्लस 530 माइनस 110, यही होगा 11 110। क्या होगा इससे? इसका जाएगा आपका जाएगा 280 आएगा, 280/11 आएगा, है ना। करो, कितने जाएगा? 11 2 से जाएगा। अच्छा रुको, मैं यहां करता हूं। 11 2 से जाएगा, फिर जाएगा आपका कितना हो जाएगा, इधर जाएगा 5 से, बाकी रहेगा आपका 5/11। क्लियर? डन। थम्स अप। अगर जिस जिसको पसंद आ रहा है तो एक लाइक बटन तो दबा ही सकते हो। ओके, हो गया कंप्लीट। चलो फिर आज करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिर कल से शुरू करेंगे क्या, ऑल्टरनेट डेज वाले। ठीक है, जैसे ए एक दिन काम करता है, बी अगले दिन काम करता है, ए अगले का एक दिन काम करता है, बी अगले दिन काम करता है, मतलब एक दिन करके छुट्टी मिलता है बीच में। ठीक है, खाने में। ठीक है, वो वाला करेंगे। तो क्वेश्चन है
18 वाला ये आज का है लास्ट क्वेश्चन। ओके चलो, A can complete a work in 8 days, B can finish it in 12 days and C 13 1/3 days। A करता है कितने दिन में? 8 डेज में। B करता है कितने दिन में? 12 डेज में। C करता है कितने दिन में? 13 1/3 डेज में। 13 1/3 कैसे के लिखेंगे इसको? देख लो, जिन्होंने नहीं देखा कल का वीडियो वो लोग देख लो इसको, ठीक है? कैसे करेंगे देखो, 3 इंटू 13 प्लस 1 बाई 3 कितना हो रहा है? 13 3 39 प्लस 1 40 बाई 3। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे। समझ में आया दोस्तों? समझ में आ रहा है? फोर्टी बाई 3, ठीक है। इसको अब हटा दो, देखो किस में जाएगा। देखो 120 से सभी चला जाएगा, है ना। लिखो 120, 120 से किससे किससे जाएगा? ये जाएगा आपका 15 से, है ना। ये जाएगा आपका 10 से, और ये जाएगा आपका, देखो इसको कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा रहा हूँ। 120 जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा था सिर्फ उनके लिए मैं कर रहा हूँ ये वाला। बाई 40 इंटू 3, 3 इधर रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 3 से 12 होगा तो 9, टोटल क्या आएगा? 9 आएगा। 4 3 से 12, 3 3 से 9, इधर आ जाएगा 9, ठीक है। फिर पढ़ते हैं क्या लिखा है। बी एंड ए बी सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज ऑफ बिगिनिंग। बी लेफ्ट आफ्टर 3 डेज ऑफ बिगिनिंग, ठीक है। एंड सी लेफ्ट बिफोर 2 डेज ऑफ कंप्लीशन। सी कौन है? सी तो 9, ठीक है। टोटल कितना है? 120। ये तो चला गया, ठीक है, चला गया तो a प्लस सी होगा। a प्लस सी कितना है? a प्लस सी, a प्लस सी है ना। a प्लस सी तो आएगा ना, क्यों आएगा? ये तो चला गया। ओके, कितना होगा ये देखो, कर लो। 24 हो गया तो 120 प्लस 9 टू 18 माइनस 3 10 30 बाई 24, ठीक है। कर लो, कितना आएगा देखो, यहां पे करोगे तो इधर आएगा 108 बाई 24। 108 बाई 24 को कैसे करोगे देखो, ये किसे चला जाएगा? किससे जाएगा? 12 से चला जाएगा। 12 9 जा 12 2 जा, ओके। 2 से करो कितना जाएगा? ये ऑप्शन क्या है? अच्छा, ऑप्शन तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है पूरा। देखो ये जाएगा कितना? 2 4 जा 8, 1/2 डेज। ओके, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आपको ये आज का क्लास। जिन लोगों को थोड़ा सा भी अगर डाउट है या थोड़ा सा भी उनको समझ में नहीं आया, ये वीडियो आप दोबारा एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देखो, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, दोबारा आप 1 घंटे का लेक्चर आप देखो, ऐसा नहीं है। आप इसको थोड़ा 1.5x में देखो, ठीक है। यूट्यूब तो आपको ये फैसिलिटी देता ही है, तो आप थोड़ा उसका यूज करो, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट में लिखो, मैं अगले दिन आपके लिए स्पेशली जो लिखेंगे तो उनके लिए मैं दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। इतना चांसेस है। देखो अब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करो, मैं डेडिकेटेड वीडियो उसी कमेंट के ऊपर मैं लेके आऊंगा। ओके, चलो फिर चलते हैं। आज का कार्यक्रम यहीं पे फिर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ और नए जोश, नए मोटिवेशन के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, press the bell icon also to get all the notifications.